गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पावर शेयरिंग चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, कल हम लोग ने कहानी पढ़ी थी कहाँ की, वी स्टडीड अबाउट अ स्टोरी फ्रॉम बेल्जियम। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब श्रीलंका की क्या कहानी थी, वहाँ पर क्या घटना हुई, हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन। आपको सबको पता है, अगर आप भारत का मैप, इंडिया का मैप खरीदोगे तो आपको दिखेगा वहाँ श्रीलंका। ठीक है, और ये श्रीलंका कहाँ पर है, तो जो हमारा तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु आप देखोगे तो हमारा जो लोअर पार्ट है, जैसे सदर्न पार्ट जो है हमारा, उसके तमिलनाडु आप देखोगे मैप में, देखिएगा तमिलनाडु कहाँ पर है। तो तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट से कुछ किलोमीटर दूर श्रीलंका है। वहाँ की आबादी, पॉपुलेशन इज़ अबाउट 2 करोड़। ठीक है, आगे पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़। अब देखिए, अभी पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन इससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि ये बुक 2006 में पब्लिकेशन हुआ था, तो उस समय पॉपुलेशन अक्रॉस 2000 होगी, इसीलिए वहाँ की बात किया है। ठीक है, तो पॉपुलेशन आपको याद नहीं रखना, आपको याद क्या रखना है, एक तो ये चीज़ कि श्रीलंका इज़ अ आइलैंड नेशन। गॉट इट। सेकेंड वन जो आपको याद रखना है, दैट इज़ द एथनिक कंपोजिशन। जैसे हमने बेल्जियम का पढ़ा था, याद आता होगा आपको, डच स्पीकिंग लोग, फ्रेंच स्पीकिंग लोग, जर्मन स्पीकिंग लोग, वैसे ही श्रीलंका का क्या कंपोजिशन था, मतलब जो कंप्लीट श्रीलंका है उसमें कितने वैरायटी के लोग थे, हम वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो थी, मतलब पहले टाइप के जो लोग थे, वो लोग थे सिन्हाला स्पीकर्स। समझा, मतलब कुछ लोग जो सिन्हाला एक लैंग्वेज है, वो लोग उस लैंग्वेज को बोलते थे, वो लोग थे 74%। मतलब श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन में 74% पॉपुलेशन सिन्हाला लैंग्वेज बोलती थी। और वो कौन सा धर्म अपनाते थे, वो अपनाते थे बुद्धिस्ट। दे वेयर बुद्धिस्ट, मतलब वो लोग बुद्धिस्ट थे और सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। गॉट इट। सेकेंड जो है, दैट आर द तमिल स्पीकर्स, मतलब वो लोग जो तमिल बोलते हैं। तो वो लोग कितने हैं, वो लोग हैं 18%। ठीक है, पर जो तमिल स्पीकर्स हैं, तो वहाँ पे 2 टाइप है उसमें भी। अब वो 2 टाइप कैसे, मैं आपको समझा के देता हूँ। एक है जिनको कहा जाता है श्रीलंकन तमिल, ठीक है, और दूसरा है इंडियन तमिल्स। अब आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे, मतलब वो लोग जो तमिल बोलते हैं पर वो श्रीलंका के हैं, उनकी पूरी जनरेशन श्रीलंका में ही रही है, उनके 4 फादर्स सब श्रीलंका के ही हैं, उनको कहा जाता है श्रीलंकन तमिल्स। मतलब उनका बर्थ एवरीथिंग श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, पर वो बस सिन्हाला लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, वो लोग तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है श्रीलंकन तमिल्स। ठीक है, और दूसरा है दैट इज़ इंडियन तमिल्स। तो इंडियन तमिल्स, अब आप सोचोगे श्रीलंका में इंडियन तमिल्स क्या कर रहे हैं, तो जिस समय इंडिया कॉलोनाइज था, ब्रिटिशर्स का रूल था, तो उस समय ना आपका पता है हम लोगों का ना प्लांटेशन को लेकर ना बड़ा क्या होता था, ट्रैवलिंग होती थी। जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे, ठीक है, जो प्लांटेशन सेक्टर में काम करते थे, वो लोग का आना जाना बहुत होता था। तो वो लोग क्या हुए, कुछ वर्क करने के लिए श्रीलंका आए और वो यहीं पे रह गए। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि सिन्हाला बोलने वाले लोग 74% थे और तमिल बोलने वाले 18% थे। और ये 18% में कितने परसेंट लोग थे जो श्रीलंकन तमिल से, 13% लोग थे जो तमिल भी बोलते थे, पर वो लोग श्रीलंका के थे। और जो बचे 5% हैं, वो लोग थे इंडियन तमिल्स। गॉट इट। और अगर हम बात करें कि इनका धर्म क्या, तो इसमें कुछ लोग हिंदू थे या फिर मुस्लिम्स। ठीक है, ये क्या है, ये तो लैंग्वेज बोलते थे, और उसमें से कुछ लोग
हिंदू थे, कोई भी हो सकते हैं, इंडियन या बोलो श्रीलंकन बोलो, और कुछ लोग मुस्लिम्स थे। ठीक है। अब जो अगली चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि तीसरा जो टाइप था दैट वाज क्रिश्चियंस लोग भी थे। वो लोग कितने थे? अराउंड 7%। ठीक है, इतने के आसपास श्रीलंकन लोग भी थे। ठीक है, अब सॉरी क्रिश्चियन लोग भी थे। तो ये लोग क्या करते थे? ये दोनों इनको चलता था। कुछ लोग तमिल भी बोल रहे हैं और सिन्हाला, मतलब उनको दोनों लैंग्वेज आती थी। कुछ लोग तमिल बोलते थे, कुछ लोग सिन्हाला लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। तो ये था एथनिक कंपोजिशन कहाँ का? श्रीलंका का। 74% लोग थे सिन्हाला बोलने वाले। ठीक है, वो लोग बुद्धिस्ट धर्म था उन लोगों का। 18% लोग थे जो तमिल बोलते थे। पर ये जो तमिल बोलने वाले लोग थे उसमें दो टाइप था, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल। श्रीलंकन तमिल मतलब वो लोग जो श्रीलंका के थे स्टार्टिंग से, और इंडियन तमिल मतलब वो लोग जो इंडिया के थे पर वो लोग कॉलोनाइजेशन मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उस समय वो श्रीलंका जाके रहने लगे। ठीक है, तो वो लोग 5% हैं। और जितने भी तमिल स्पीकर्स हैं उसमें से बहुत लोग हिंदू हैं, बहुत लोग मुस्लिम्स हैं। समझा आप लोगों को? और अदर जो चीज़ थी दैट वाज क्रिश्चियंस। 7% लोग क्रिश्चियंस थे जो लोग तमिल भी बोलते थे या फिर सिन्हाला अकॉर्डिंग, मतलब कुछ लोग तमिल भी बोलते थे, कुछ लोग सिन्हाला भी बोलते थे। तो ये तो चीज़ हो गई। अब क्या हुआ, जो श्रीलंका है उसको 1948 में क्या मिला? इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमें 1947 में मिला था, इनको इंडिपेंडेंस 1948 में मिला था। तो अब हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद यहाँ पर क्या चेंजेस आए श्रीलंका में, हम वो देखते हैं। क्योंकि वो जो चेंजेस आए वो कुछ गलत थे, तभी वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला तो वहाँ पर क्या था, जो पहला पॉइंट आप याद रखोगे चेंजेस में, वो क्या था कि वहाँ के जो मेजॉरिटी, यहाँ देखो बहुत बड़ा डिफरेंस है। 74% लोग सिन्हाला स्पीकर हैं और 18% है तमिल बोलने वाले। तो यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी थी? सिन्हाला की। तो वो लोग क्या कर चाहते थे? पूरे सरकार चलाना, मतलब वो डोमिनेंस चाहते थे ओवर गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब सिन्हाला वांटेड डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट। ठीक है, और उन लोग ने एक चीज़ अडॉप्ट की दैट इज कॉल्ड मेजॉरिटेरियंस। आजकल आपको मन करने लगा है पढ़ाई करने का, पर मेरे पेन को मन नहीं करता है पढ़ाई करने का। ठीक है, उन लोग ने जो जितने भी सिन्हाला लोग थे वो चाहते थे कि अब जो सरकार चले वहाँ पे सिर्फ किसका शासन होना चाहिए? सिन्हाला लोगों का शासन होना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या अपनाया? इसको हम लोग कहेंगे मेजॉरिटेरियंस। ठीक है, स्पेलिंग चलेगा। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है? मेजॉरिटेरियंस का मतलब क्या होता है? तो ये क्या है? एक बिलीफ है, एक सोच है कि हम मेजॉरिटी हैं तो हम ही रूल करेंगे, भले ही हमको माइनॉरिटी लोगों को कितनी भी तकलीफ़ देनी पड़े, उनकी ख्वाहिशें, उनकी इच्छाएं उसको दबाना पड़े, पर हम लोग मेजॉरिटी हैं, हम लोग मेजॉरिटी, सिन्हाला लोग मेजॉरिटी हैं, तो हम ही लोग श्रीलंका को रूल करेंगे। तो इनके दिमाग में ये आ गया था, मतलब वो चाहते थे क्या करना? सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करना कि कौन सुप्रीम है? सिन्हाला लोग, सिन्हाला भाषा ही सुप्रीम है। वो लोगों ने वो चालू आ गए। ठीक है, वो चेंजेस आया, लोग चाहने लगे। सेकेंड जो चीज़ की गई कि 1956 में, कब? 1956 में जितने भी सिन्हाला स्पीकर्स थे, ठीक है, उन लोगों ने ना पास्ट किया एक एक्ट, एक रूल कह लीजिए आप लोग, वो पास किया ताकि जो सिन्हाला है, जो सिन्हाला लैंग्वेज है, उसको क्या बना दिया जाए? उसे बना दिया जाए ऑफिशियल
लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। देखो कितनी गलत बात है। एक तो क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, पर वहाँ पे मेजॉरिटी कौन थे, ये लोग थे, सिन्हाला लोग थे। तो उनने क्या किया, डोमिनेंस कर लिया गवर्नमेंट के ऊपर। 1956 में एक एक्ट पास कर दिया गया जिसमें जो सिन्हाला लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि कोई भी ऑफिशियल काम जो श्रीलंका में होगा वहाँ उसके लिए सिन्हाला लैंग्वेज ही यूज़ करी जाएगी। ठीक है। तीसरी चीज़ जो गलत हुई थी वो हुआ था कि जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बन रही थी वो सब किसको फेवर कर रही थी, सब फेवर कर रही थी सिर्फ सिन्हाला लोगों को। ऑब्वियस बात है ना, रूल बनाने वाले लोग ही कौन थे, सिन्हाला। तो वो वही रूल बनाते थे, वही पॉलिसीज़ बनाते थे जो सिर्फ सिन्हाला स्पीकर्स को ही सपोर्ट करे। मतलब जितने भी यूनिवर्सिटी पोजीशंस थे, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स थी, उन लोगों ने ऐसा रूल बना दिया, ऐसी पॉलिसीज़ बना दी कि ये सब पोस्ट पे सिर्फ सिन्हाला स्पीकर्स ही जा पाए। ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने रख दिया ताकि जितनी भी यूनिवर्सिटी पोजीशंस हैं, यूनिवर्सिटी का जो हेड होता है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिन्हाला लोग ही ले पाए। ये तो देखो ये भी चीज़ गलत हुई। अब क्या किया, चौथी चीज़ कि उन लोगों ने क्या किया, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान बनाया। ठीक है। काय के लिए, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट क्या, बुद्धिज़्म। देखो ये भी कितना गलत काम कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पर सिर्फ किसके फ़ायदे के लिए, जितने लोग भी, अब बुद्धिज़्म कौन लोग था, कौन लोग बुद्धिस्ट फॉलो कर रहे थे, देखिए आप यहाँ पर बुद्धिस्ट फॉलो करने वाले कौन लोग थे, सिन्हाला स्पीकर्स। तो ये सारी चीज़ें हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948, आफ्टर 1948 ये सारी चीज़ें हुई थी। अब ये सारी चीज़ें इन लोगों को पसंद नहीं आई, जिसके कारण इन लोगों ने रिवोल्ट किया और वहाँ पर सिविल वॉर हुआ जिसमें बहुत सारे हज़ारों लोग मरे। ठीक है। तो हम वो सब कल देखेंगे कि क्या रीज़न थे सिविल वॉर होने के। ठीक है। और एक बात कि सिविल वॉर जब हुआ तो वहाँ पे क्या गलत हुआ। ठीक है। तो एक समराइज़ मैं कर दूँ अगर शॉर्ट में, तो क्या चेंजेस आए थे 1948 के बाद कि जो सिन्हाला थे वो मेजॉरिटी में थे, तो उनने क्या किया, गवर्नमेंट पे डोमिनेंस ला लिया और क्या कोशिश करने लगे कि सिन्हाला सुप्रीमेसी, मतलब सिन्हाला लोग ही सुप्रीम हैं। और उन लोग के मन में, सबके अंदर क्या बिलीव था कि हम लोग मेजॉरिटी हैं, हमें ही रूल मिलना चाहिए पूरी कंट्री पे, और हम लोग भले ही उसके लिए माइनॉरिटी लोगों की विशेष को दबा दें चलेगा, पर हम लोग मेजॉरिटी हैं तो रूल हम ही करेंगे। ठीक है। उनकी सोच यही थी उस टाइम। फिर 1956 में क्या किया, जो सिन्हाला स्पीकर्स थे उनने एक एक्ट पास किया जिसमें उन लोगों ने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया कि भैया आपको कोई भी ऑफिशियल काम करना है तो आपको सिन्हाला लैंग्वेज ही यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है। और आपको भी पता है कि न्यू लैंग्वेज सीखना इज़ टू डिफ़िकल्ट। आप सीख भी लोगे, समझ लोगे, पर बोलना, उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट करना इज़ टू डिफ़िकल्ट। ठीक है। और उनने क्या किया, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उस समय बनाई जा रही थी, सब बनाई जा रही थी ताकि वो किसको फेवर करे, सिर्फ सिन्हाला स्पीकर्स को ही फेवर करे। जितनी भी यूनिवर्सिटी पोजीशंस थी, गवर्नमेंट जॉब्स थे, वहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स कंडीशन रख दी गई ताकि सब कुछ किसके फेवर में हो, सिन्हाला, उनके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हायर पोस्ट मिले। और फोर्थ चीज़ जो उन लोग ने गलत किया, दैट वाज, एक कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया पर वो भी किसको प्रमोट करने के लिए, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बुद्धिज़्म, क्योंकि ये लोग कौन थे, ये बुद्धिस्ट को मानने वाले लोग थे। तो ये सब चारों चीज़ें हुई आफ्टर 1948। ठीक है। तो आगे क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों सिविल वॉर हुआ, वो हम कल देखेंगे। ठीक है। और जब दोनों स्टोरीज ख़त्म हो जाएंगी, बेल्जियम की और श्रीलंका की, तो उससे हम समझेंगे कि एग्जैक्ट पावर शेयरिंग कैसी होनी चाहिए ताकि इस टाइप की कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है। तो कल मिलते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।